मानते हैं हमारे यहाँ औरत और मर्द की लड़ाई में बस इतना ही फर्क है कि अगर औरत झुक जाए तो मर्द हथियार डाल देता है। अपने फैमिली को छोड़ के, घर बार को छोड़ के बाहर मुल्क में कमाने जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। और मैं उनके लिए एक शेर में कहना चाहता हूँ कि पैसे कमाते कमाते खुद कागज बन जाते हैं। पैसे कमाते कमाते खुद कागज बन जाते हैं। पैसे कमाते कमाते खुद कागज बन जाते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, हम बेटे भी घर छोड़कर जाते हैं। अच्छा अय्यज भाई, एक सवाल है मेरा। आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, साबुन चाहे जिस रंग का भी, उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? मुझे क्या पता, जो तुम साबुन के साथ खेल खेल कर आए। आदमी घर में भी उसी तरह की बातें कर रहा होता है। अब आप देखो, एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है, खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। क्यों? बस ये इसके साथ कोई रह नहीं सकता। अच्छा मतलब तुम एक इन्फॉर्मेशन दो, दुनिया में दबाए जाने वाली चीजों में टांगे आज भी दूसरे नंबर पर है। समझ रहे हो? आपके सिस्टम जो है, ये सिस्टम, एक सीरियस नोट पे बात करूंगा, सिस्टम आपका इतना खतरनाक हो गया, सिस्टम ऐसा अजीब हो गया है, लड़कियां अंकल पटा रही हैं और लड़के आंटियां। अच्छा सर, आप इस बात को मानते हैं, बड़ी वाहियात बात हो गई थी, एक बड़ा डिसेंट सवाल करने जा रहा हूं मैं आपसे। ये बात सच है कि औरत की लचकदार कमर मर्द के कमर दर्द का सबब बनती है? अच्छा मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके शिकवे जो है ना कभी खत्म नहीं होंगे। आप देखो, हैप्पी फादर्स डे पे मेरे एक दोस्त ने मुझसे शिकवा किया, क्या मेरे बच्चे मुझे विश नहीं करते। मैंने बोला क्यों? कह रहे उनको पता ही नहीं मैं उनका बाप हूँ। मैंने देखा है कुछ लड़कियों को देखा है, ब्रेकअप की बात हो रही है ना, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है ब्रेकअप के बाद जो है ना घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती है और लड़कों को मार मार के बदले ले रही होती है। देखिए हमारे यहाँ के अक्सर लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ के अक्सर लड़कों को अपने फ्यूचर का पता हो या ना हो, लेकिन ये जरूर पता होता है कि मोहल्ले की कौन सी लड़की पटेगी और कौन सी लड़की पिटवाएगी। मैं जो ज्यादा लड़कियां मेकअप करती हैं उनको कहना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू, मोइसेस खातून, इज अ वेरी डिसेंट मैसेज। जिन लड़कियों के पीछे लड़के हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो लड़कियां अपना मुंह धोकर उन लड़कों से अपनी जान छुड़वा लें। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं, लगता तो नहीं है, तो ये बताइए वो क्या है जो ना मिले तो लड़के हाथ से भी काम चला लेते हैं? अच्छा आप लोग तीनों सही लोग बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए सर, इफ विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बताइए शादी के रात दूल्हा दूध क्यों पीता है? क्यों? वो आखिरी बार पीता है, उसके बाद तो बच्चे पीते हैं। अब आप देखो, छोटी सी बात है, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। अब देखो सास बहू की जो बातें चल रही ना, अब शादी के 2 दिन बाद ही सास कह रही बहू से, बहू अब मुझे जल्दी से पोता चाहिए, बहू खरीद लो। आप मुझे पहले बताती, मैं साथ लेकर आती। मेरी नजर में मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी डिसेंट वे। मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बत में एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं आना चाहिए कि दोनों में से किसी एक को नहाना पड़ जाए। और उस पे अपना शेयर एडजस्ट कर देते। ओए होए होए कि मैंने अभी पढ़ा, उस पे लिखा था कि छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला। हाँ, छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला, लो पकड़ लो मेरा थैला। तू समझ रहे हो? नहीं, तू समझा नहीं। कहते हैं ना सर कि आपकी मेहनत और आपकी जो मुशक्कत देख के मैं ये हमेशा कहता हूं कि कोशिश करती रहनी चाहिए, और आपको देख के मैं कहना चाहता हूं मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है।